पूरी जमीन मतलब 2.25 एकड़ और डेढ़ जो एकड़ लीज पे रखी है वो जमीन, उस पे भी दवाई का खर्चा है पूरा मेरा 14 से 15 हजार रुपए मात्र। लगभग 2 लाख रुपए वहाँ बच रहे हैं और 3 लाख रुपए यहाँ, 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा लेकर ये बाहर निकल रहे हैं किसान भाइयों। मात्र 2.25 एकड़ ये और 1.5 एकड़ जमीन। 2.25 एकड़ जमीन में 3.25 लाख की फसल में लेता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक हमने बड़े बड़े किसानों की स्टोरी कवर करी है, जिसके पास 20 एकड़ है, 50 एकड़ है। यहाँ तक कि हमने जो 8 एकड़ वाले किसान है, जो 8 एकड़ में साल भर में 1.5 करोड़ की फसल ले रहे हैं। लेकिन आज हम रिलेट करना चाहते हैं एक छोटे किसान के साथ में। मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि यार मेरे पास तो जमीन कम है, मैं इतनी कम जमीन में कैसे ज़्यादा उत्पादन लूँ, कैसे खेती करूँ। तो आज एक ऐसे किसान है जिनसे हम मिलने वाले हैं, जिनके पास मात्र 2.25 एकड़ जमीन, 2.25 एकड़ जमीन और उसी के साथ में 1.5 एकड़ जमीन वो पड़ोस की लीज पर लेकर आज करीब उस जमीन से 5 लाख 5.5 लाख रुपए की फसल लेते हैं पूरे साल भर में। तो वो ऐसा क्या करते हैं? और ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेक्निकल खेती करते हैं, कि कुछ महंगी फसलें लगाते हैं या फिर कुछ बाहर से कोई नई विधि लाके खेती कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी परंपरागत खेती, कपास, चना, वो इस प्रकार की खेती करके 5.5 लाख रुपए सालाना इनकम ले रहे हैं, वो भी एक छोटी सी जमीन से। और उस जमीन में इतनी फसल लेने के बाद में, जैसे 5-5.5 लाख रुपए की फसल लेने के साथ में अगर उनका खर्च हम देखें ना, तो मात्र 50,000 रुपए के लगभग। उसमें बीज भी आता है, खाद दवाई भी आती है और उनके मजदूर तक आ जाते हैं। तो मात्र 50,000 का खर्च, मात्र 2 से 2.5 एकड़ जमीन और 5-5.5 लाख रुपए का उत्पादन कोई कैसे ले सकता है? जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और उस किसान की पूरी स्टोरी किसान के साथ में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इतनी कम फसल में परंपरागत खेती से कैसे इतना अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही किसानों से आपको समय समय पर मिलना होता रहे। जय राम जी की राकेश भाई। जय राम जी की। एक बार हमारे किसान भाइयों को आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुशवाहा, पिपराटा, जिला खरगोन। राकेश भाई, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है खुद की? मेरे पास खुद की जमीन है मात्र 2.25 एकड़। 2.25 एकड़। और इस साल रबी के सीजन में, खरीफ के सीजन में आपने कोई जमीन लीज पे नहीं ली थी? रबी के सीजन में इस साल आपने कितनी जमीन लीज पे ली है? मात्र 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। तो देखिए किसान भाइयों, 2.25 और 1.5, 2.25 और 3.25 एकड़ टोटल जमीन है इनके पास में। तो इस साल राकेश भाई ये बताइए कि आपने जो कपास की फसल इसमें शुरू में खरीफ में बो रखी थी, हाँ। पूरे खेत में? नहीं, अपने प्राइवेट खेत में, मतलब 2.25 एकड़ में सिर्फ कपास बो रखा था। कितना उत्पादन निकला आपका कपास का? 2.25 एकड़ में 15 कुंटल। 2.25 एकड़ में 15 क्विंटल कपास निकला किसान भाइयों इनका, है ना। मतलब नॉर्मल एवरेज है जो हम सभी किसान भाई लेते हैं। उसके बाद रबी में आपने क्या क्या किया? कपास निकाल कर फिर अपन डॉलर बो देते हैं। पूरे खेत में डॉलर बोया? 2.25 एकड़ में डॉलर बो देते हैं। तो डॉलर लास्ट ईयर भी आपने डॉलर चना ही बोया था? हाँ, लास्ट ईयर में। वो कितना निकला था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर में 17 कुंटल निकला था। देखिए किसान भाइयों, 2.25 एकड़ में 17 क्विंटल इनका डॉलर चना निकला था। अगर हम एक अनुमानित एकड़ की बात करें तो 8 का एवरेज मिला, जो नॉर्मल है, सभी किसान भाई लगभग इतना लेते हैं। तो 15 क्विंटल कपास और 17 क्विंटल डॉलर चना। कपास का क्या भाव मिला था आपको इस साल? अपन को मिला था 75-76 का भाव। 75-76 का, लगभग 7,500 रुपये क्विंटल का इनको कपास का भाव मिला है। और हाँ। 15 क्विंटल उत्पादन है, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। और डॉलर चना आपका पिछले साल 17 क्विंटल निकला था, इस साल 15 क्विंटल के हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बना है। बहुत अच्छा चना है इस साल आपका। हो सकता है कि ज्यादा भी निकले, क्योंकि अपन प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं सर। सही है, प्रकृति इस बार अच्छी है, सभी किसानों का बम्पर आवक रहेगी। बिल्कुल। तो हम इसको पिछले साल के बराबर मान लेते हैं, 17 क्विंटल मान लेते हैं। भाव आपको पिछले साल क्या मिला था? 9,600। 9,600। इस साल भी लगभग यही भाव मिल जाएगा आराम से? हो सकता है, है ना? 9,600 9,000 तक के लगभग चल जाएगा। हाँ, लगभग 1.5 लाख का आपका चने का उत्पादन हम 1.5 मान लाख सकते का हैं। चना रहता है। और करीब 1,10,000 के लगभग आपका कपास का उत्पादन मान लेते हैं ना। 2.25 एकड़ जमीन में 3.25 लाख की फसल में लेता हूँ। इसमें आपका खर्च कितना है राकेश भैया? इसमें समझो मात्र 40,000 रुपए। मात्र 40,000 में क्या क्या आ गया? दवाई भी आ गई और खाद भी आ गया। खाद भी आ गया, दवाई भी आ गई, मजदूर भी आप लगभग आ ही जाएंगे। और बीज का क्या खर्च? बीज इसी के अंदर है? मजदूर तो मैं लगाता ही नहीं, मजदूर लगते ही नहीं। अच्छा। सब काम आप ही कर लेते हो? चारा होता है, जमीन इतनी कम है तो सारे काम आसानी से खुद ही कर सकते हैं घर के लोग। इसके अलावा जो बीज है डॉलर चने का, ये कितना बोया था आपने? मात्र 65 किलो बोता हूँ मैं। 65 2.25 एकड़ में 65 किलो। क्या भाव? 11,000। मैं बीज लाया था 11,000।
अच्छा, 11,000 का बीज था। हाँ 11,000। हाँ, मतलब 7,000 के लगभग आपका डॉलर चने का बीज है। हाँ। और बाकी खाद दवाई मिला के मतलब 40,000 में आपके बीज भी आ गए, खाद भी आ गया, आपके मजदूर भी आ गए, दवाई भी आ गई, सब आ गया इस साल। 40,000। देखिए किसान भाइयों, हम हमेशा माथा पकड़ते हैं कि यार मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है और मैं 50,000 रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ। और ट्रेडिशनल खेती, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अलग से खेती कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं आपकी लीज वाली जमीन की। लीज पे आपने कितनी जमीन ले रखी है? लीज वाली जमीन है मेरे पास 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। उसमें इस साल क्या बोया आपने? और देखो 50 डिसमिल वाली जमीन में मैंने बोया है डॉलर, उसमें भी बोए हैं। और 1 एकड़ जमीन पे मैंने प्याज बोया है। अच्छा, तो प्याज का क्या रहा है? ये मतलब ये किसान भाइयों अभी इन्होंने रबी में लिया है, ये जो लीज पे जमीन ली है। खरीफ में इनके पास इनकी खुद की जमीन तो जिसमें हमने आपको उसका उत्पादन बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं रबी की फसल की। अब जो लीज वाली है उसमें हाँ। डॉलर चना आपका क्या उम्मीद है? 5 बैग तो आराम से निकल जाएगा। 5 क्विंटल आराम से मतलब निकला। 50,000 का वो निकलना है किसान भाइयों, है ना। और इसके बाद में जो प्याज लगा बोया रखे हैं, था। प्याज का एक भी इनका हार्वेस्टिंग चल रहा है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी ये पर यहाँ पर कटाई छटाई चल रही है और बोरे भर रहे हैं इनके। तो प्याज में क्या उत्पादन है? प्याज में 200 से कट्टे ऊपर निकलेंगे। एक कट्टा कितने किलो का लगभग? एक कट्टा 60 किलो, 58-60 किलो का बिकता है। 58-60 किलो का बैठता है। हम अगर उसको 50 किलो भी माने किसान भाइयों तो 100-200 क्विंटल 200 कट्टे निकलेंगे तो समझो 100 क्विंटल 100-125 क्विंटल या 100 क्विंटल इनका प्याज निकल रहा है। और अभी बाजार में भाव क्या चल रहा है आज की तारीख में? आज की तारीख में 18-20। 18-20 का। तो अगर हम इसको 100 क्विंटल का उत्पादन मानते और 20 का भाव मानते तो 2 लाख टन का प्याज निकल रहा है किसान भाई। और 50,000 का जो इनका डॉलर चना है 50 डिसमिल में इन्होंने अलग से बो रखा है, वो मिला के 2.5 लाख की फसल वो हो रही है। अब उसमें खर्च कितना जा रहा है आपका? उसमें 1 एकड़ पे प्याज में जा रहा है 50,000 खर्चा। 50,000। और इसमें तो लगभग 10,000। बस 10,000 का खर्चा। 10,000 में लगभग सब आ जाएगा, क्योंकि 5,000 का बीज है और 5,000 का दूसरा खर्चा मान लीजिए आप। तो 10,000 और 50,000 और 60,000 का खर्चा और 2.5 लाख की फसल है। फिर भी वहाँ से 1,90,000 रुपये ये वापस निकाल रहे हैं। तो लगभग 2 लाख रुपए वहाँ बच रहे हैं और 3 लाख रुपए यहाँ। 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा लेकर ये बाहर निकल रहे हैं किसान भाइयों। मात्र 1.25 एकड़ ये और 1.5 एकड़ जमीन वो, मतलब कितनी हो रही है? 3.25 एकड़ जमीन में 5 लाख रुपए की फसल। और कोई मेहनत नहीं, कोई ज्यादा खर्च नहीं। और एक बात आपको और बताते हैं हम किसान भाइयों की, जो राकेश भाई है खरगोन में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां पर काम भी करते हैं। तो दुकान पे काम करते हुए एक छोटी सी जमीन से इतना बढ़िया उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। और एक ही जगह से ये दवाइयाँ भी लाते हैं। आप खरगोन में दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं राकेश भाई? सर मैं ग्रिसा एग्रो खरगोन से। हाँ ग्रिसा एग्रो खरगोन से ही मैं दवाइयाँ सारी लेता हूँ। इस साल का आपकी दवाइयों का खर्चा क्या है? क्या वो आपको नाजायज की दवाइयाँ देते हैं दुकान वाले, क्या बोलते हैं? नहीं, वो उनके हिसाब से देते तो अपन को पूरा बेनिफिट मिलता है, दवाई का असर अच्छा रहता है। इस साल का टोटल खर्चा आपने वहाँ जैसे फाइनल बिल बना होगा वो कितने का बनाया राकेश भाई? तो पूरी जमीन मतलब 1.25 एकड़ और 1.5 जो एकड़ लीज पे रखी है वो जमीन, उस पे भी दवाई का खर्चा है पूरा मेरा 14 से 15,000 रुपए मात्र। अच्छा, ग्रिसा मतलब मात्र 15,000 रुपए का दवाइयों का खर्च है किसान भाइयों इनका। खरगोन में एक दुकान है ग्रिसा एग्रो, ये वहाँ से सारी दवाइयाँ लाते हैं और दुकानदार इनको जो देता है वो बस चुपचाप ले आते हैं और स्प्रे कर देते हैं। और वाकई में इनको फायदा मिलता है। मतलब बहुत अच्छे दुकानदार से ये कहीं ना कहीं जुड़े हैं कि जो इनका खर्च भी बचा रहे हैं और आने वाले समय में इनका उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। ये हमारे एक छोटे किसान राकेश भाई की स्टोरी थी। आप भी इनकी तरह छोटी सी खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि नाजायज का खर्च करके महंगी महंगी दवाइयाँ डालने से बचना है और ट्रेडिशनल खेती में ही हमको बड़ा उत्पादन लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।